बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूं जी मोहम्मद मदर इकबाल चट्ठा एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चट्ठा लॉ एसोसिएट्स। मैं इस चैनल से सरकारी मुलाजमीन को उनके कवानीन एजुकेट करता हूं और साथ ही साथ उन्हें बाखबर भी रखता हूं। और जब भी कोई ऐसा फ़ैसला मेरी नज़र से गुजरता है या कोई ऐसा फ़ैसला जो है वो अदालत का सामने आता है जिसको एक असूल का दर्जा हासिल हो, एक प्रेसिडेंट का यानी नज़ीर का दर्जा हासिल हो, तो वो मैं आपके गोशगुजार ज़रूर करता हूँ। तो आज एक अहम फ़ैसला है लिमिटेशन के मतलब। अक्सर जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो अपने इन लाइल्मियों की बुनियाद पर यानी अपने उनको ये पता नहीं होता कि कितने दिनों में मैंने फर्दर अगले फोरम पे अपील करनी है। यानी जैसा कि डिपार्टमेंटल अपील जो है वो 30 डेज़ में फ़ाइल करनी होती है। इसके बाद जो है वो आगे अगर सर्विस ट्रिब्यूनल में उसको जाना पड़ता है तो फिर उसकी भी एक लिमिटेशन मौजूद है, 30 डेज़ में उसको अपील दायर करना होगी। इसी तरह दीगर जितने भी फोरम हैं, लेबर कोर्ट है, NIRC की कोर्ट है या सरकारी मुलाजमीन के मुतल्लिक जो मामलात हैं उनके मुतल्लिक जितनी भी अदालतें हैं उन में जाने का एक वक़्त मुकर्रर है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल सोए रहें और उसके बाद उठें और कहें कि या मेरे साथ ये ज़्यादती होगी और अब मेरी अपील सुनी जाए। तो इस सिलसिले में ये लिमिटेशन का जो कानून है ये बड़ी अहमियत का हामिल है। तो इस पर एक बड़ा अहम फ़ैसला आया है। तो ये मैं आपके इसकी तफसीलात, इसका जो रेफरेंस नंबर है वो आपकी नज़र करता हूँ। आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे काइंडली सब्सक्राइब कर ले। अगर आप समझते हैं कि ये जो वीलॉग है ये दूसरों के लिए फ़ायदा मंद है, दीगर सरकारी मुलाजमीन भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इसे सदका जारिया के तौर पे इसे ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो ये फ़ैसला है जी। सबसे पहले तो ये फ़ैसला आप इसका रेफरेंस नोट कर लें ताकि जो है आपको ढूंढने में आसानी रहे। बाज़ का दोस्त मुझसे पूछते हैं कि ये कहाँ से ढूंढा जाए। पहला तरीका तो ये है कि इस रिसाले का जिसका मैंने रेफरेंस दिया है, इस रिसाले को आप खोलेंगे तो इस रेफरेंस पर ये जो है फ़ैसला मौजूद होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत का सामना है तो करीबी बार एसोसिएशन की किसी लाइब्रेरी में चले जाएं और वहाँ से जाके आपको मदद मिल सकती है और आप ये केस निकलवा सकते हैं और आप इसकी नज़ीर यानी इसकी मिसाल जो है अपने केस में पेश कर सकते हैं। तो ये केस रहा जी 2025 का, ये लेटेस्ट फ़ैसला है, लेटेस्ट प्रेसिडेंट है। यानी लेटेस्ट कहने का मतलब ये होता है कि बाज़ का कई केसेस जो है ना वो बतौर मिसाल जब पेश किए जाते हैं तो वो जजेस कहते हैं कि इसके बाद भी कुछ फ़ैसले आ चुके हैं जिनकी वजह से ये प्रेसिडेंट जो है ये अब ये हो चुका है, यानी इसके बाद जो फ़ैसले हैं वो ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। तो ये फ़ैसला जो है लेटेस्ट है, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अब जो इस वक्त जो प्रेसिडेंट है वो यही चलेगा। ये 2025 SCP और ये पेज है जी 393 यानी 393। इसमें ये कहा गया कि लिमिटेशन की महज लिमिटेशन की बुनियाद पर केस को ना उड़ाया जाए, उसके हक़ाइक़ वाक़यात को हकीकी तौर पर जांचा जाए, परखा जाए और उसको सुना जाए। अगर उसके हक़ाइक़ और वाक़यात जो हैं वो इस लायक हैं कि उनको जो है वो कंडोन किया जाना चाहिए और लिमिटेशन का इशू जो है रिज़ॉल्व किया जाना चाहिए, तो अदालतों को चाहिए कि वो लिमिटेशन के इस असूल को बाद अज़ तहकीक जो है इसको वो ओवर रूल कर सकती हैं। यानी इस की बुनियाद पे, सिर्फ इसकी बुनियाद पे केस को खारिज नहीं किया जा सकता। इसकी जो बाकी उसके केस के मेरिट्स हैं या उसके जो सरकारी मुलाजमीन के जो दीगर मफादात हैं उनको अवलियत दी जानी चाहिए और लिमिटेशन का जो मामला है उसको हक़ाइक़ को सामने रखते हुए कोर्ट जो है नज़रअंदाज कर सकती है। तो ये केस ला जो है अगर आपके काम आए या आप किसी दोस्त को इसके ज़रिए मदद कर सकें तो उस सदका जारिया में मैं समझता हूँ कि मैं भी हिस्सेदार बनूँगा। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द फिर दोबारा मिलेंगे किसी नए केस ला के साथ या फिर किसी नए अदालती असूल के साथ या फिर किसी नए सरकारी मुलाजमीन को फ़ायदा देने वाले कवानीन के साथ।
या फिर सरकारी मुलाजमीन से जुड़ी हुई खबरों के साथ। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासिर हो। थैंक यू। अल्लाह ने के बाद।